कि आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा सोचो। हमें इस बात में मत लाओ, बैठो मसले को हल करो। नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी तो छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे डिक्शनरी में। और शायद हम ऐसा कुछ कर जाएं कि आपको डिक्शनरी में अल्फाज ही ना मिले, डिक्शनरियां खत्म हो जाएंगी, अल्फाज खत्म हो जाएंगी, और हमारा वहां से शुरुआत होगा। जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। सूबाई असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि आपका जोर कश्मीर में देख लिया, कश्मीरियों के सामने एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है। बैठें और मसाइल हल करें, वरना गैर जिम्मेदार लफ्ज छोटा होगा। बात न सुनी गई तो खैबर पख्तूनख्वा में वापडा के दफातर टेक ओवर करके दिखाएंगे। अपने सूबे के अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोर कौन है दुनिया जानती है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बज़ाहिर तौहीन अदालत की। तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। कैमरा से दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है, ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। दोनों ही पार्लियामेंट के अरकान हैं, ऐवान में बोलते। ऐसी गुफ्तगू के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया गया। लगता है जैसे ये किसी खास मकसद के तहत किया गया। भुट्टो केस का हवाला दिया गया। भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की, आप भी तो कुछ करें। अगर किसी को कोई उज़्र है तो वो दरखास्त दायर करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सिलेक्टिव जस्टिस इंसाफ नहीं बददियानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मुनसिफ का मिजाज, पसंद नापसंद, वक्त और मौसम इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ बानी पीटीआई और उनकी सरपरस्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तारीख का सियाह बाब है। जब मकाफाते अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई है। बानी पीटीआई के हुकूक याद रखने वाली अदलिया माजी के मजालिम का भी इजाला करे। नॉन फायरर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद होंगी, हमने ऐसा करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुक्म इम्तना खारिज करने की हुकूमती दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि नॉन फायरर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो शख्स जवाब जमा करवाए या FBI को मुतमईन कर दे तो उसकी सिम बहाल हो जाएगी। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम पर IMF का आदम इत्मीनान। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त में कैश लेन देन पर इजाफी टैक्सेस लगाने का मुतालिबा। वफाक और सूबों के दरमियान रियल स्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर इत्तेफाक न हो सका। ज़राए के मुताबिक IMF को यकीन दहानी कराई गई कि प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की शरह बढ़ाई जाएगी। प्रॉपर्टी एजेंट्स का डेटा प्लॉटों की खरीदो फरोख्त रजिस्टर्ड होंगी। रियल स्टेट सेक्टर की गैर दस्तावेजी ट्रांजैक्शन खत्म करने पर काम होगा। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को FPR से मुंसलिक करने और रियल स्टेट सेक्टर के लिए कैश लेन देन की बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनी को मादनियात के शोबे में कानकनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। अरियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी का समाअत के आगाज में एहतसाब अदालत के जज पर अदम एतमाद। बानी PTI वकला और बुशरा बीबी की तवील मुशावरत के बाद अदम एतमाद वापस ले लिया। आज किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। मजीद समाअत 22 मई तक मुलतवी।
PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान का रियाला जेल इंतजामिया के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा न पिछली पेशी पर बानी PTI से मिलने दिया गया न अब मिलने दिया गया, तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। वो भी रियाला जेल में रहे हैं, उन्हें यहाँ फुटबॉल बनाया गया, सिक्योरिटी बहाना है, दिफा और सलामती के इदारों पर एतमाद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर पासिंग आउट परेड में शिरकत। जवानों से खिताब में कहा, वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे धोएंगे। IG पंजाब पुलिस फोर्स में तब्दीलियां ला रहे हैं, जो भी जरूरत होगी पूरी की जाएगी। पास आउट होने वालों में 70 खवातीन भी शामिल। इससे पहले मरियम नवाज की पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने की कुछ लोगों ने सराहा था तो कुछ ने तनकीद की थी। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे पर स्कूलों के औकात तब्दील। पीर से जुमेरात तक स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। जुमे को स्कूल टाइमिंग सुबह 7 से 10:30 होंगी। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी। जरताज गुल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। तारिक रशीद चीमा की कौमी असम्बली के रवां सेशन तक रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर अयाज सादिक की करारदाद ऐवान ने मंजूर कर ली। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, कल एक वाकया हुआ जिससे बहुत से मेंबरान की दिल आज़ारी हुई। तारिक रशीद चीमा को मुअत्तल करने का सबका मुत्तफ़िका फैसला था। सुन्नी इत्तेहाद कानून का इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर किसानों के हक में मुजाहिरा। असद कैसर ने कहा, हुकूमत को पाकिस्तान के किसान और आवाम से कोई गरज नहीं। टिकटॉकर्स की सद टिकटॉक बना रही हैं, उनके पास किसानों के लिए वक्त नहीं। किसानों के साथ खड़े हैं। गन्ने की फसल में भी मुश्किलात आ रही हैं। साहिबजादा हामिद रजा बोले, 3900 रुपये फी मन सरकारी रेट मुकर्रर हुआ, 2200 रुपये दिए जा रहे हैं। पंजाब के किसानों की फसल मैदानों में पड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के काश्तकारों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पंजाब के मजलूम किसान हमारे भाई हैं। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 30 जून तक पंजाब के किसानों से 2,86,000 मीट्रिक टन गंदम 3900 रुपये फी मन की कीमत में खरीदी जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से पंजाब से गंदम और आटा खरीदता आ रहा है। अब फ़र्क यह है कि पंजाब से गंदम और आटा स्मगलिंग की सहूलत दस्तियाब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा के बयानात पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि वज़रा को अपने वज़ीर आला की फ़िक्र होनी चाहिए जो आजकल हवास बाख्ता हो चुके। मरियम नवाज किसानों के लिए 400 अरब रुपए का तारीख़ी पैकेज ला रही हैं और अली अमीन सरकार पख्तूनों का पेट फड़के मारने से भरने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का पूरा टब्बर मुल्क का सरमाया मुल्क से बाहर लेकर जा रहा है। प्रॉपर्टी लीग्स में ब्यूरोक्रेट्स ताजिरों के नाम भी हैं। इन जालिमों ने मखसूस लोगों को नवाजने के लिए IPP से राबिते किए हुए हैं। स्पेन ने भारत से 27 टन धमाकाखेज मवाद इसराइल ले जाने वाले बहरी जहाज को अपनी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया। हिस्पानिक ट्रांसपोर्ट के वजीर के मुताबिक डेनमार्क के झंडे वाला जहाज 27 टन धमाकाखेज मवाद चेन्नई से इसराइल की बंदरगाह हैफा ले जा रहा था। मशरिक़ वस्ता को मजीद हथियारों की जरूरत नहीं, अमन की जरूरत है। और T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। हारिस रऊफ समेत 5 फास्ट बॉलर्स अमेरिका जाएंगे। शादाब खान, इमाद वसीम के साथ अबरार अहमद भी टीम का हिस्सा होंगे। रिजवान, आजम और उस्मान बतौर विकेट कीपर बैटर टीम में शामिल। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा।